नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रक्षम झा और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपका दिमाग घुमा देगा। क्या टाइम एक इल्यूजन है? क्या दूसरे डायमेंशंस में कुछ जीव है जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका समय हमसे अलग है? और सबसे शॉकिंग बात है कि साइंस भी ये मानता है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी टाइम, स्पेस और धर्म के बीच में। तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम इज रिलेटिव। हर जगह एक जैसा टाइम नहीं चलता। जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल करते हो तो टाइम स्लो हो जाता है। जब आप किसी ज्यादा ग्रेविटी वाले एरिया जैसे ब्लैक होल के पास जाते हो तो टाइम और भी धीरे हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप स्पेस में जाके 3 साल बिताते हो तो अर्थ पे शायद 30 साल बीत चुके होंगे। ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। एफले किएटिंग, होप सो मैंने स्पेलिंग राइट बोला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1971 में। साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक को एक प्लेन में भेजा और एक अर्थ पे रखा। फ्लाइट के बाद जब क्लॉक्स कंपेयर किया गया तो दोनों में थोड़ा टाइम डिफरेंस था। जिस क्लॉक ने हाई स्पीड ट्रेवल किया उसमें टाइम धीरे बीता। ये डायरेक्ट प्रूफ देता है कि टाइम स्लो डाउन इन स्पेस और विथ मोशन। तो क्या ये पॉसिबल है कि एलियंस या दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हमें इसलिए वजह से नहीं दिखते क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम उनसे अलग है? शायद ये हो सकता है ऐसे डायमेंशन हो जहां उनका 1 घंटा हमारा 100 साल से ज्यादा या 100 साल के करीब भी हो सकता है। या वो इतने तेजी से इवॉल्व हुए हो कि जब तक हमारी सिग्नल उन तक पहुंचे या उनके सिग्नल हमारे तक पहुंचे तो पूरी उनकी सिविलाइजेशन ही खत्म हो चुकी हो। सोचने वाली बात है कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन टाइम डिलीशन के कारण हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर याद है? एक सीन था जहां वो लोग एक प्लैनेट पे सिर्फ 1 घंटा रहते हैं और स्पेसशिप में बैठा दोस्त 23 साल बूढ़ा हो जाता है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर बेस्ड एक रियल पॉसिबिलिटी है। और अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन जिसमें टाइम के नेचर को इतना साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वो भी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। लेट्स टॉक अबाउट ब्रह्मा का टाइम स्केल। विष्णु पुराण 1.3.8 सरास युग पर्यतम आहार याद ब्रह्मो विधु। होप सो मैंने सही बोला होगा, मेरी संस्कृत उतनी स्ट्रांग नहीं है तो सॉरी। आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रांसलेशन है 1 day ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 महायुग्स, दैट इज 4.32 बिलियन इन अर्थ टाइम। और एक ब्रह्मा का रात भी उतना ही होता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन 8.64 बिलियन अर्थ ईयर। कंपेयर करूँ नासा के कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ की एज भी करीब 4.5 बिलियन ईयर। कोइंसिडेंस नहीं, इट्स कॉस्मो नॉलेज। हिंदू टेक्स्ट जैसे भगवतम, महाभारता, विष्णु पुराण क्लियरली बात करते हैं अनंत ब्रह्मांड, इन्फिनिटी यूनिवर्स। लोकास डायमेंशंस जैसे भूरलोक अर्थ, स्वरलोक, तोपोलोक, महारलोक, वैकुंठा, ईच विद डिफरेंट स्पेस टाइम रूल। ऋग्वेदा 10.90 में लिखा है सरास शीर्षा पुरुषा सरक्षा शरास पाथ। इट डिस्क्राइब्ड अ कॉस्मिक बीइंग पुरुषा existing in countless form across countless worlds। ये क्लियरली शो करता है कि हिंदू धर्म में मल्टीवर्स, हायर बीइंग और पैरेलल टाइम सिस्टम का कॉन्सेप्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुराना है। टाइम ट्रेवल भी डिस्क्राइब हुआ है हिंदू टेक्स्ट में। एग्जाम्पल किंग ककोदमी, भगवतम 9.3.28 to 32। वो अपनी बेटी रेविता का स्वयं करवाने चाहता है। वो ब्रह्मा जी के पास जाता है, वहाँ उनका कुछ मिनट्स का विजिट होता है, पर जैसे वो वापस आते हैं तो अर्थ पे युग बदल चुका होता है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स बीत चुके होते हैं। ये क्लियरली टाइम डिलेशन का एग्जांपल है, जैसे इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। तो दोस्तों अब ये सवाल है कि क्या साइंस अब उसी सच्चाई तक पहुंच रही है जहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझाया लिया था? क्या एलियंस या हायर बीइंग्स दूसरी लोक्स में है और हम उन्हें इसलिए डिस्कनेक्ट है क्योंकि हमारा और उनका समय अलग है? साइंस कहती है हाँ पॉसिबल है, और हिंदुइज्म कहता है ये तो हमेशा से था। ये था एक छोटा सा सफर टाइम, स्पेस और धर्म के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपना व्यू जरूर बताना।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ रक्षम झा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोच के साथ। धन्यवाद।